जब सब लोग डिपेंडेंट रहेंगे, कुछ न लिखेंगे न कोई कागज रखेंगे, हम बराबर कह रहे हैं कि भाई कागज रखिए, जरूर रखिए, सुरक्षित रहिएगा, नहीं तो 100 साल भी नहीं लगेगा, धरती खत्म हो जाएगी। तो जब जब एक एक बार धरती खत्म होता है, अब उसी का समय यही है। ये जो नई टेक्नोलॉजी आ करके सब लोग उसी को देखने लगता है और धीरे धीरे होगा, 100 साल से अधिक नहीं लगेगा। तो खैर अब जो रहे हम काहे के लिए कहेंगे, हम तो 73वां साल में, हमको क्या है, हम तो जाने ही वाले नहीं जी, अब हमको क्या मतलब। हमको तो डाउट है, ये जो नई टेक्नोलॉजी आ गई है, अभी समझ लीजिए कि सब लोग उस पर डिपेंडेंट हो गए। एवरीबडी इज डिपेंडेंट ऑन दिस न्यू टेक्नोलॉजी। सोचिए और कितना एक एक चीज है जिसके बारे में कुछ है नहीं, रखा हुआ ऐसे ही। तो हमने कहा कि ये करिए, और यहां पर जो जगह है उतनी बड़ी नहीं है कि यहां पर हो सकता है, और वही उसके बाद हमने सिलेक्ट किया ये जो जगह है। आप जानते हैं इस जगह में और सरकार का 5 बिल्डिंग, तो हमने यही सिलेक्ट किया। तो कुछ लोग तो इधर उधर भी करने लगा, और कुछ लोग तो मेरे खिलाफ बोलने लगा कि काहे का आप अलग म्यूजियम बना रहे हैं इंटरनेशनल, यहां पर तो पटना म्यूजियम है ये है। तो हम कहते थे जो मन में आवे जो बोलते रहिए आप लोग, उससे मतलब नहीं है। जब एक बार जो म्यूजियम बन जाएगा और बाद में उसका नामकरण, हमने कहा कि इसका नाम होगा बिहार म्यूजियम, उसका नामकरण हमने किया बिहार म्यूजियम। पटना म्यूजियम है, वहां से हम बिहार म्यूजियम। परफेक्शन IAS सिविल सेवा, BPSC, UPSC परीक्षा के लिए एकमात्र समर्पित और रिजल्ट ओरिएंटेड संस्थान, बेहतर सफलता के लिए केंद्रित। परफेक्शन IAS फाउंडेशन कोर्स हिंदी और इंग्लिश माध्यम में विश्वसनीय गाइडेंस के साथ सुनिश्चित की जाती है। 64वीं, 65वीं, 66वीं BPSC परीक्षाओं में सबसे ज्यादा 107, 69, 131 क्रमशः रिजल्ट देने वाली संस्थान परफेक्शन IAS, कुमार टावर, बोरिंग रोड, पटना। और सब एक एक चीज बन गया, तो इसके खिलाफ एक शब्द कोई नहीं बोला। लेकिन आजकल तो देखिएगा ना, पुरनका चीज आप कहां है सामने, किसी के सामने। अब आजकल तो नया आ गया है ना आप लोग का टेक्नोलॉजी, तो अब तो पुरनका चीज थोड़ी कोई देख रहा है, सब के सब तो नए चीज देख रहा है। तो ये तो है खराब आ ही गया है, लेकिन हमको तो डाउट है। ये जो नई टेक्नोलॉजी आ गई है, अभी समझ लीजिए कि सब लोग उस पर डिपेंडेंट हो गए। एवरीबडी इज डिपेंडेंट ऑन दिस न्यू टेक्नोलॉजी। अब उसके बाद आप समझ लीजिए जो आ रहा म्यूजियम, अब उसी में जो भी हम लोग कर रहे हैं, इस सब चीज का कोई मतलब नहीं। अब सीधे जो होता है कोई चीज, उसी को देखते रहते हैं, हर तरह का चीज वहीं पर है। और बाद में होगा क्या, जब सब लोग डिपेंडेंट रहेंगे, कुछ न लिखेंगे न कोई कागज रखेंगे, हम बराबर कह रहे हैं कि भाई कागज रखिए, जरूर रखिए, सुरक्षित रहिएगा, नहीं तो 100 साल भी नहीं लगेगा, धरती खत्म हो जाएगी। क्योंकि उस समय तो सब एक ही बार खत्म होगा। तो आप लोगों को याद नहीं है कि जब जब धरती खत्म हुआ है, अब आप समझ लीजिए, तो जब जब एक एक बार धरती खत्म होता है, अब उसी का समय यही है। ये जो नई टेक्नोलॉजी आ करके सब लोग उसी को देखने लगता है, और धीरे धीरे होगा, 100 साल से अधिक नहीं लगेगा, और एक एक चीज उसी पर डिपेंडेंट होंगे, और उसके बाद एक ही बार वो खत्म हो जाएगा, तो किसी को कुछ याद नहीं रहेगा, और धीरे धीरे सब खत्म हो जाएंगे। तो खैर अब जो रहे हम काहे के लिए कहेंगे, हम तो 73वां साल में, हमको क्या है, हम तो जाने ही वाले नहीं जी, अब हमको क्या मतलब है। लेकिन हम तो कह रहे हैं कि बाकी आने वाली पीढ़ी के लिए ये सुरक्षित होना चाहिए। तो हम तो ये कह रहे हैं कि अब जो भी किया गया है ना, अब जो चीज नया बनाया गया, उस समय तो एक एक चीज को बताया जाता था। तो इनको हमने सुझाव दिया कि देखिए अभी लोग भी वही चक्कर में थे, अपना लगा दिए थे। हम बराबर कहे थे कि भाई किनकी मूर्ति क्या है, कहां से लाया गया, इसको नीचे अब पूरा चीज लिख दीजिए। एक तरफ हिंदी लिखिए, एक तरफ अंग्रेजी लिखिए, इंग्लिश लिखिए, ताकि बाहर के लोग आएंगे उनको भी होगा।